नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस देश में जो सबसे कम कीमत वाली चीज़ थी वो थी इंसान की जान। आप सही समझ रहे हैं, इस देश में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इंसानों की जान की कोई कीमत रह ही नहीं गई थी। और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के उन नागरिकों की जो सीमावर्ती इलाकों में रहा करते थे, उनकी तो कोई औकात ही नहीं रह गई थी जैसे। मगर सत्ता बदली, प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली, धीरे धीरे सही लेकिन चीज़ें बदली। आपको याद होगा, पिछले कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों के खातों में पैसे पहुंचाने का काम किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सीमावर्ती इलाकों में, खास तौर से ऐसे इलाकों में जहां पर पाकिस्तान से सीमा लगती हैं, उन इलाकों में रहने वाले लोगों की जीवन की क्या स्थिति है। इसीलिए उनके खातों में सीधे पैसे पहुँचाने का काम किया। उसके अलावा ख़ास तौर से अगर हम बात करें पाकिस्तान से लगे इलाकों में, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग थे, उनके लिए भारत में नागरिकता को आसान कराया। ये सब काम कोई छोटे मोटे काम नहीं है, इनको कराने के लिए दशकों लग जाते हैं। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर भी 4 से 5 साल के अंदर मेहनत करके न केवल धारा 370 को हटा दिया, जिसके अब 1 साल पूरा होने जा रहा है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो उनके गुणगान कर रही है। क्या है पूरा मामला, आपको बताता हूँ। दरअसल जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक हमारा पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान लगभग रोज़ हमारे आम नागरिकों पर गोलियां बरसाता है। एक तरफ तो वो जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता है और उन्हीं जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर वो गोलियां और बम भी बरसाता है। मगर वहीं भारत के अनुसार न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा पाकिस्तान का कब्जाया हुआ पीओके भी हमारा है, और हमने आज तक किसी भी नागरिक को वहाँ पर गोली से ही मारी। लेकिन पाकिस्तान इससे कोई गुरेज नहीं करता। आपको बता दूं, पिछली सरकारों में तो बस सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की मौत के आंकड़े ही गिने जाया करते थे, मगर मोदी सरकार के आने के बाद से उनकी जान को बचाने के लिए कई बड़े काम किए गए हैं, जिसमें से उनकी रक्षा के लिए बंकर बनाए जाना एक अहम काम है। मगर अब इससे भी बड़ी एक और खबर आ रही है, जिसके बाद से पाकिस्तान के अंदर बड़ी ही बेचैनी जो है वो उठ गई है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे तुरंत ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दरअसल जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे इलाकों की पाकिस्तान की आए दिन होने वाली गोलीबारी से बचाने के लिए बंकर बनाने की फिर से शुरुआत कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि बंकर अब से बनने लगे हैं, बंकर काफ़ी पहले समय से बन रहे थे, मगर उनकी जो रफ्तार थी वो बहुत कम थी। खास तौर से कोरोना काल में तो ये काम लगभग रुक ही गया था, मगर इस बार बहुत बड़े पैमाने पर यह काम शुरू कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रशासन ने सीमा से सटे इलाकों में लगभग 125 बंकर बनाने का काम शुरू किया, और ये बंकर कुछ छोटे मोटे बंकर नहीं है। इनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर रह सकते हैं और कई दिन तक छिपकर रह सकते हैं। युद्ध की अगर स्थिति होती है तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सकता है। इन बंकरों के बनाने के बाद लोग पाकिस्तानी गोलाबारी होने पर जान बचाने के लिए आसानी से इनमें शरण ले सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक उत्तर कश्मीर के तंगधार में 60 और पुलवामा जिले में 40 बंकर बनाए जाना निश्चित हुआ है, जबकि केरन सेक्टर में 10 और माछिल सेक्टर में 15 बंकर बनाए जाने की योजना है। ऐसे प्रत्येक बंकर में एक वक्त में 15 लोग आराम से जान बचा कर छुप सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक रुक सकते हैं। लोगों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में पीओके में बनी पोस्टों से कश्मीर के उन सरहदी इलाकों में भी गोलीबारी होने लगी है जहां पहले शांति हुआ करती थी। ऐसे में कुछ लोगों ने अपने बचाव के लिए घरों के पास टेम्परेरी बंकर बनाए हैं, लेकिन लोगों में खौफ इतना ज़्यादा है कि वे अब घर के लिए एक बंकर की मांग कर रहे हैं, और इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है विचार कर रही है। गांव वाले कहते हैं कि पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू होती है, हम अपनी सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई का इंतजार करते हैं, उसके बाद बंकरों की ओर भागते हैं जिससे अपनी जान बचा सकें। गोलीबारी की आवाज़ों के बीच डरे सहमे बच्चे, महिलाएं एवं जो बूढ़े हैं वो बंकरों की ओर भागते हैं। नए बंकरों के निर्माण शुरू होने से चैन की सांस अब ये लोग ले पा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो अगर आप सुनिए तो आप हैरान ही रह जाएंगे। न केवल आम जनता के लिए बंकर बनाए गए हैं, बल्कि अब सेना के लिए भी कुछ खास विशेष तरह के बंकर बनाए गए हैं, और इनके लिए कुछ खास रणनीति रची गई है, जिसके चलते पाकिस्तान बेहद ही परेशान है। आपको बता दें कि दुश्मनों से निपटने के लिए मोदी सरकार भारतीय सेना को वैसे तो कई तरह के आधुनिक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट भी देती रही है, मगर इस बार सरकार ने एक ऐसा ज़बरदस्त फैसला लिया है जिससे दुश्मनों ने दांतों तले उंगली चबा ली है।
तबाही मचाने के लिए भारतीय सेना को अब काफ़ी सहायता मिलने जा रही है और भारतीय सेना को मिलने जा रहे इस हथियार का जवाब चीन और पाकिस्तान सेना के पास बिल्कुल नहीं है। दरअसल अब भारतीय सेना ऐसे बंकर बनाने जा रही है जो पोर्टेबल और बुलेट प्रूफ होंगे। पत्थर और मिट्टी के बंकरों की जगह पर ऐसे बंकरों का निर्माण किया जाएगा जो स्टील के होंगे और बेहद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से मोर्चा लेने वाले जवानों को ऐसे बंकर मिलने से वो दुश्मन के हमले से सुरक्षित रह सकेंगे और मजबूती से दुश्मन का सामना कर सकेंगे या उनके ऊपर धावा भी बोल सकेंगे। नए बंकरों के निर्माण का उद्देश्य सुरक्षा मानकों को और मजबूत करना है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बुलेट प्रूफ सामान का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें जैकेट और गाड़ियां भी शामिल हैं। यानी बंकर भी बुलेट प्रूफ होंगे, साथ ही साथ जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे और उनकी गाड़ियां भी बख्तरबंद होंगी जो दुश्मन की गोलियां आसानी से झेल सकेंगी और जवानों की जान बचाई जा सकेगी। बता दें कि कांग्रेस ने अपने पिछले 60 सालों के राज में सेना के जवानों की सुरक्षा की ओर कभी कुछ खास ध्यान दिया ही नहीं था। सेना तो छोड़िए, उसने आम जनता के लिए भी कभी कुछ करने की सोची नहीं। जिन लोगों से वो वोट पाने की इच्छा रखती थी उनके लिए ही उसने कभी कोई सुरक्षा का कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि जवान मिट्टी में पत्थरों के बंकरों से दुश्मन से लोहा लेते आए और ऐसे बंकरों के कमज़ोर होने के कारण जवानों की असमय ही अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा था। सेना के इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद करने के साथ साथ सेना को स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार तैयार करना है। विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम कर सेना को घरेलू हालात में और मजबूत बनाना ही भारतीय सेना की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में आपको मालूम है कि भारत ने बहुत सारे आधुनिक हथियार खुद बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक भारत ड्रोन नाम की पूरी सीरीज़ है, जिसके लिए सर्विलांस के लिए भारत द्वारा निर्मित किए गए भारत ड्रोन्स की सहायता ली जा रही है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हमारे पास तेजस लाइट एयरक्राफ्ट भी सेना को मिल चुका है और इसी तरह से भारत का DRDO लगातार कई सारे काम कर रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त सेना में लगभग 2 तरह के बंकर इस्तेमाल किए जाते हैं। पत्थर और मिट्टी वाले बंकर मजबूती के लिहाज से ठीक नहीं होते और दुश्मनों का हमला झेलने की इनकी क्षमता नहीं होती है और जल्दी ध्वस्त हो जाते हैं। और दूसरे बंकर स्टील वाले होते हैं, जिनका निर्माण मुश्किल होता है और इन स्टील के बंकरों पर दुश्मन की गोलियां का असर नहीं होता। इनमें कुछ ऐसे छेद बने होते हैं जिनसे जवान दुश्मनों पर गोलियां चलाते हैं। मगर अब कोयम्बटूर की अमृता यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे बंकर मॉडल का निर्माण किया है जो हल्के स्टील से बना है और बीच में प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल जो पहले के जो स्टील के बंकर हुआ करते थे वो इतने गर्म हो जाते थे कि वो भट्टी बन जाया करते थे, लेकिन बीच में प्लाईवुड का इस्तेमाल करने की वजह से इनका तापमान अंदर का अलग बना रहेगा और कम बना रहेगा। ये बंकर बनाने आसान भी हैं और जवानों की रक्षा करने के लिए बेहतरीन भी हैं और सेना के ये बंकर मिलने के बाद हर जवान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और हल्के होने की वजह से इन बंकरों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा भी जा सकता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की इस सोच पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर